उत्तर प्रदेश में महोबा जिला में हमारी कथा हुई। महोबा में, महोबा जिला में नहीं, महोबा में, बहुत साल पहले। एक भगत जी के घर हम गए थे, तो गांव के लोग मिलने आए। अरे बाबा जी आए, बागेश्वर वाले आए, बागेश्वर वाले आए, बागेश्वर वाले आए। सो प्रणाम किए, बिल्कुल सत्य बात बता रहे हैं। सो प्रणाम करने पूरी भीड़ आई, सबने प्रणाम किया, उन्होंने भी प्रणाम किया। तो एक भगत जी आए, एक व्यक्ति को यहां पे फोड़ा था गले के पास में, तो वो गांठ दिख रही थी। वो आया था आशीर्वाद लेने। अच्छा, हमारे मुंह में ब्रेक तो है नहीं, बोलते तो हम दिन भर रही थी, बक 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 करते रहते। हमारे मुंह से ऐसे ही निकल गया, भभूति बांटते समय ऐसे ही हम कह नहीं देते किसी को भी, तो ऐसे ही हमारे मुंह से निकल गया, ए चिंता ना कर, कोई कैंसर वैंसर नहीं है, ठीक हो जाएगा। तो वो बच्ची थी, उसका भाई बड़ा खड़ा था, बोले जरा ठीक से चेक कर लो। हम कहा क्या चेक करना है, कोई चेक बैक थोड़ी करना, हम डॉक्टर थोड़ी है। कह दिया कोई कैंसर वैंसर, जा ठीक हो जाएगा, भगवान लाज रखे। तो वो हंसने लगा, उसे पहले ही भरोसा नहीं था। फिर अपनी माता जी से कहता है कि हमने पहले ही कहा था कि बाबाओं के चक्कर में ना पड़ो, ये सब बर्बादी होते हैं। उल्टी सीधी बात बोली, बाबाओं के चक्कर में ना पड़ो। बताओ, जांच में कल कैंसर डिटेक्ट हुआ है, और वो बताओ ये कह रहा है कि कैंसर वैंसर नहीं, बड़े विचित्र हैं, और कह रहा है कोई दवाई ववाई की जरूरत नहीं। हम कहा नहीं, दवाई तो लेनी है, पर कैंसर वैंसर की टेंशन नहीं, कुछ नहीं। बड़ा उल्टा सीधा बोला उसने। हमने मन ही मन भगवान गुरु जी से कहा, सन्यासी बाबा से, कि यदि ऐसा कुछ था तो ना कहलवाते हमारे मुंह से, कुछ कहलवाते ही ना तो ठीक रहता। बताओ, उसने बेइज्जती कर दी बेचारे। अब वो भी अच्छा है, उसकी भी गलती नहीं है। अब डॉक्टर ने उसको कैंसर बताया तो उसकी क्या गलती। तो हमने कहा बताओ, हमारे मुंह से तुम्हें कहलवाना नहीं था। तो हम मन ही मन गुरु जी से लड़ने लगे कि तुम्हें हमारे मुंह से कहलवाना ही नहीं था, चुप हो जाते या कुछ ना कहते। वो चिल्लाता तब आशीर्वाद देते, हमारे मुंह से तुमने पहले से ही बुलवा दिया, बता लो, फंस गए बेफिजूली में। गुरु जी तो कुछ नहीं बोले। हम तो धाम आ गए। शायद 3 साल भय। महोबा की कथा कब हुई थी? 21 में है, 2021 में 22। हम धाम आए हैं, 3 दिन बाद वो आ गया। टाटा मेमोरियल में चेक करवाने गया, यहाँ ग्वालियर में डिटेक्ट हो गया कि कैंसर है। टाटा मेमोरियल में चेक करवाने गया तो वहां कह दिया साधारण गांठ है, कोई कैंसर वैंसर नहीं। ऐसी भगवान लाज रखे। तो भगवान पर यदि आपकी निष्ठा हो, प्रभु पर यदि आपकी आस्था हो, और सत्यवादी आप रहो, तो असत्य भी सत्य हो जाता। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम असत्य को सत्य करवावे के चक्कर में झूठ बोलो, धोखे से निकल जाए, बिना सजगता के निकल जाए, कोई जगत हित के लिए निकल जाए, किसी का हित के लिए निकल जाए, तो वो अपराध नहीं है, वो दोष नहीं है। जो सत्य पर चलेगा, सत्य बोलेगा, सत्य कहेगा, भगवान उसकी वाणी को सर्व सिद्ध कर देते हैं, उसकी वाणी को सत्य कर देते हैं, उसकी वाणी पर भगवान कृपा कर देते हैं। हमारे जीवन में तो भगवान की बहुत कृपा है भैया, रोज अनुभव हम करते हैं। दरबार में बैठकर चलते फिरते, वरना विचार करो, जहां जन्म हुआ जो झोपड़ी आपके सामने, इस झोपड़ी से आदमी की सोच क्या हो सकती। हमारे यहां से 5 किलोमीटर गंज है, यहां झोपड़ी में रह के हमारी यही सोच थी बाल्यकाल में कि भगवान कभी समर्थ बनाएंगे तो इसमें छत डलवा देंगे, इतना सोचते थे। छत बन जाएगा, आनंद आ जाएगा, छत में ही जीवन बढ़िया। एक छत हो जाएगा तो छत पे चढ़ करके मोहल्ला को देखेंगे, आनंद लेंगे, चाय पिएंगे। छत हो जाएगा तो क्या होगा, ये बरसात का पानी नीचे नहीं आएगा। अभी भी पॉलीथिन डली इस पे, तो क्या होता है कि बरसात में जो खप्पर होते ना, कई बार खप्पर अगर अलग अलग हो जाते हैं तो पानी नीचे आता है, छूता है तो अंदर में को छोटी। ये तो अभी कथा के लिए, ये बाद में हुआ है, सिर्फ यही कमरा ही भर था, इसी में काम चलता था। तो कोने में यहाँ कोने में चूल्हा है, जहाँ माता जी आज रसोई बना रही थी, तो वहाँ भोजन बनता था। यहीं लेट जाते थे, यहीं बैठते थे। तो पानी गिरता था तो सोचते थे काश रुपया होते तो छत डल जाता। छत डल जाता तो बारिश में कम से कम सो पाते, क्योंकि पूरी रात सो नहीं पाते थे। जब तक बारिश चलती थी
सो नहीं पाते थे। काश सो लेंगे, सो लेते, बड़ा आनंद होता। आदमी की अब विचार करो, हमारे जैसे साधारण जीव, हमारे जैसे साधारण व्यक्ति, हमारे जैसे साधारण मूर्ख, जिसकी कोई सामर्थ्यता नहीं है, उसकी यही सोच हो सकती कि केवल छत डल जाए। पर भगवान की आज भैया कृपा तो देखो, कम से कम भगवान की दया तो देखो, आराम से सो पाते हैं और संतों के साथ में इनकी कृपा से 2 रोटी खा पाते हैं। हम जिन मकानों में जाते हैं, बड़े बड़े घरानों में, भारत के सबसे अमीर अमीर घरानों में गए, जिनके 12-12 हजार करोड़ के मकान हैं, उनके मकानों में जब हम बैठते ऊपर की तरफ देखते तो हंसने लगते हैं। बताओ तो अपनी औकात। और इधर देखो, जितने की उनके में एसी लगी उतने में हमारा मकान नहीं बिकना। जितने की उनके कमरन में एसी लगी, एक जगह हम गए, उनके यहाँ झूमर था 2.5 करोड़ का। झूमर विदेश से आया था झूमर। तो हमने पूछा ये कितने का है? बोले 2.5 करोड़ का है। बताओ तो लो, 2.5 करोड़ में हमारे गांव भर के मकान बन जाए। हाँ, हमारे तो छोड़ो, पूरे गांव के मकान बन जाने। अब उसके घर में हम बैठे तो हम मन में सोचने लगे, बताओ तो भगवान की कृपा हो जाए